किसी भी देश में सेना और सरकार दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कमिटमेंट तीनों चीजों का होना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि दोनों एक दूसरे के कामकाज में इंटरफेयर ना करें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्योंकि सेना भी सरकार के अधीन आती है, ऐसे में ये हमेशा देखा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में सेना वही आदेश मानती है जो उनको सरकार देती है और सरकार ही लास्ट अथॉरिटी होती है। साथ में एक चीज प्लीज यहाँ पर नोट करना कि हम यहाँ पर भारत और अमेरिका जैसे ट्रू डेमोक्रेटिक देशों की बात कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान जैसे डेमोक्रेटिक कम आर्मी रूल वाले देशों की। लेकिन अफगानिस्तान मसले के कारण अमेरिका में आज की डेट में ऐसा होते बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और यूएस फोर्सेस दोनों ही आज की डेट में एक टेबल पर नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि अमेरिकी सेना म्यांमार जुंता की तरह प्रेसिडेंट जो बाइडेन से बगावत करके वहां पर तख्ता पलट करने पर उतर आई हो, लेकिन पिछले कल अमेरिकन संसद में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने कई सारे मीडिया हाउसेस और पॉलिसी मेकर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। दरअसल अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकन कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। इसी तरह के एक सेशन में पिछले कल ये मेजर डेवलपमेंट हुई। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिकन कांग्रेस की हियरिंग के दौरान यूएस फोर्सेस के टॉप जनरल्स ने अफगानिस्तान पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से हटकर अपनी राय रखी और जो आउटकम पिछले 1.5 महीने से अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन अमेरिकन समेत पूरी दुनिया भर के देशों को बता रहे थे, यूएस जनरल्स ने उसके खिलाफ बोला। रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉप यूएस जनरल मार्क मिले समेत कई सारे जनरल्स ने यूएस कांग्रेस की हियरिंग के दौरान लॉ मेकर्स को ये साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अमेरिका अफगानिस्तान वॉर में डिफीट हो चुका है, यानी अमेरिका को तालिबान के हाथों हार का सामना करना पड़ा है, जो कि किसी एक नहीं बल्कि कई सारे एडमिनिस्ट्रेशंस यानी जो बाइडेन के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप और पिछली कई सरकारों की मिसकैलकुलेशंस के कारण मिली है। साथ में यूएस जनरल ने यह भी कहा कि जो अफगानिस्तान में अगस्त के महीने में कोलैप्स हुआ है, इसके कारण आपको 2020 एग्रीमेंट में मिलेंगे, यानी जो एग्रीमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के साथ किया था, उसी के कारण अफगानिस्तान में कोलैप्स हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस जनरल ने यूएस कांग्रेस के सामने अपनी राय रखते हुए कहा कि हम कोई 20 दिन या फिर 20 दिनों में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये हार पिछले कई सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन का क्यूमुलेटिव इफेक्ट यानी उनका एक साथ इफेक्ट है, जो कि काफी समय पहले से लिए जा रहे हैं। मार्क मिले ने कहा कि स्ट्रेटेजिकली हम वॉर हार चुके हैं, एनिमी काबुल के अंदर बैठा है। जनरल मिले ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो अफगानिस्तान से फोर्सेस शिफ्ट करके इराक ले जाई गई, उस डिसीजन को भी देखना चाहिए और पाकिस्तान के लिए कहा कि हार का एक कारण फेलियर टू इफेक्टिवली डील विद पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के साथ सही तरीके से ना निपटना, वो भी एक बड़ा कारण है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप को रिव्यू करने का अब सही समय आ गया है। देखा जाए तो टॉप यूएस जनरल्स की बातों से ऐसा लग रहा है कि पिछले कई सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने यूएस आर्मी के कई सारे टॉप जनरल्स की राय और सजेशंस को बिल्कुल इग्नोर किया था और पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन लिए थे। साथ में यूएस जनरल ने पाकिस्तान की तरफ साफ साफ इशारा किया है कि अमेरिकन गवर्नमेंट्स ने पाकिस्तान से इफेक्टिव तरीके से डील नहीं किया, यानी यूएस फोर्सेस भी पाकिस्तान द्वारा तालिबान को सपोर्ट करने से बेहद नाराज थी, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने यूएस फोर्सेस और जनरल्स की राय नहीं मानी। यूएस जनरल की स्पीच से ऐसा लग रहा है कि अगर यूएस आर्मी को थोड़ी छूट मिली होती, पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन ना लिए गए होते, पाकिस्तान से डील अच्छे से किया होता और उनको थोड़ा इंडिपेंडेंट होकर काम करने दिया होता, तो फिर अफगानिस्तान का आउटकम आज कुछ और ही होता। खैर, अफगानिस्तान के फेलियर्स के लिए आप किसको दोषी मानते हैं, पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को या फिर जो बाइडेन को या फिर इन दोनों ही प्रेसिडेंट्स को? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।